नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रश्मि और आज मंजिल-ए-राही के इस सफ़र में हम आपको लेकर चलेंगे भोपाल के एक ऐसे म्यूज़ियम में जहाँ हर चीज़ बोलती है। जनजातीय संग्रहालय, ट्राइबल म्यूज़ियम। ये कोई आम म्यूज़ियम नहीं है। यहाँ दीवारें सजावट नहीं, संस्कृति है। यहाँ लकड़ी की मूर्तियाँ किसी देवी-देवता की पूजा नहीं, एक पूरी सोच का प्रतिबिंब है। यहाँ आते ही ऐसा लगता है जैसे हम एक अलग दुनिया में कदम रख रहे हों। दोस्तों, हम लोग आपके लिए वीडियो बनाने ही आए थे, लेकिन यहाँ अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। फिर भी हमसे जितना हो सका हमने कवर कर लिया है। हमने पिक्चर्स क्लिक कर ली हैं और इसी को मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। मध्य प्रदेश के भोपाल क्षेत्र में श्यामला हिल्स पर स्थित है ये राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय, जिसका समय सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक रहता है। प्रत्येक सोमवार को ये संग्रहालय बंद रहता है। दोस्तों, यहीं पर पास में राज्य संग्रहालय बना हुआ है और अगर आपका कुछ खाने का मन है तो पीछे ही एमपी स्टेट की तरफ से वाइन एंड वेव्स कैफे भी बना हुआ है, जहाँ पे आप रुककर कुछ खा पी भी सकते हैं। आइए अब हम अंदर चलते हैं। दोस्तों, इस संग्रहालय की डिज़ाइन रेवती कामत के द्वारा तैयार की गई थी। यहाँ की हर दीवार, हर झलक कुछ न कुछ कहानी कहती है। दोस्तों, हमने टिकट ले लिया था। अगर आप कैमरा अंदर ले जाना चाहते हैं तो उसके अलग चार्जेस रहते हैं, नहीं तो 40-40 रुपये पर हेड यहाँ पर टिकट लगता है। कुछ जगह दिखने में म्यूज़ियम होती हैं, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो लगता है जैसे आत्मा किसी पुरानी कहानी से मिल रही हो। भोपाल के बीचों बीच बसा ये जनजातीय संग्रहालय वैसा ही एक ठिकाना है। आज मंजिल-ए-राही की इस नई यात्रा में मैं आपको ले चलती हूँ वहाँ जहाँ दीवारें बोलती हैं और मूर्तियाँ भी जीती हैं। संग्रहालय के गेट से अंदर कदम रखते ही शहर का शोर जैसे बाहर ही रुक जाता है और यहाँ की शांति आपको अपनी ओर खींच लेती है। सामने एक खुला आंगन, लकड़ी से बनी विशाल मूर्तियाँ और हर चीज़ में एक अद्भुत सादगी। ये कोई सजा धजा म्यूज़ियम नहीं है, बल्कि एक खुला जीवन दर्शन है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। जनजातीय संग्रहालय की शुरुआत 2001 में हुई थी। इसका उद्देश्य सिर्फ आदिवासी कला को दिखाना नहीं था, बल्कि उसे जैसा है वह वैसा ही जीने देना था। यहाँ मध्य प्रदेश की 7 प्रमुख जनजातियों की झलक है। भील, गोंड, बेगा, कोरकू, शहरिया, कोल और भारिया। हर कुटिया, हर दीवार, हर आंगन को असली कारीगरों ने बनाया है, अपनी संस्कृति को अपने हाथों से तराश कर। दोस्तों, आप बता सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ कोई गाइड बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर शिल्प, हर चित्र अपने आप कहता है हम अभी भी जिंदा हैं। दीवारों पर बनी पिथौरा चित्रकला, जिसमें त्योहार, देवी देवता, फसल और सपने तक खिंचे हुए हैं। ये बस रंग नहीं है, ये पूरी की पूरी जीवन गाथा है। आप जितना देखते हैं उतना डूबते चले जाते हैं। जनजातियाँ आधुनिक सुख सुविधाओं से दूर हैं, लेकिन आत्मा के बहुत करीब। उनकी जीवन शैली में दिखावा नहीं है, बस ज़रूरत, प्रकृति और परंपरा का संतुलन है। यहाँ बनी झोपड़ियाँ में आपको खाना बनाने की असली जगह दिखेंगी, देवी की चौकी और घर के कोने में बैठे बुजुर्ग का आभास। ये केवल देखने की चीज़ें नहीं है, ये जीने का तरीका सिखाती है। यहाँ के शिल्पों में महिलाओं की भूमिका बहुत खास है। उनके हाथों से बनी दीवारें, घड़े, घरों की सजावट, हर चीज़ में जीवन की कोमलता है। बच्चों का खेल भी यहाँ लकड़ी की कठपुतलियाँ और मिट्टी की गाड़ियों में छिपे हैं। कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है,
लेकिन फिर भी चेहरे पर जो मुस्कान है वो कहीं और नहीं मिलती। ये म्यूज़ियम आपको इतिहास की तारीखें नहीं बताता, यह आपको एहसास करवाता है कि जो लोग कम कहे जाते हैं उनके पास शायद वो है जो हमें सबसे ज़्यादा चाहिए था। प्रकृति से रिश्ता, रिश्तों की सादगी और जीवन का संतुलन। जब आप यहाँ से बाहर निकलते हैं तो एक भारीपन नहीं बल्कि एक हल्कापन साथ चलता है, जैसे किसी बुजुर्ग ने सिर पर हाथ रख दिया हो। जनजातीय संग्रहालय सिर्फ एक जगह नहीं है, ये हमारी भूली हुई आत्मा का आईना है। अगर आपने भी कभी खुद को खोया महसूस किया हो तो यहाँ आइए और खुद से मिलिए। इन लोगों के पास बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उनके पास सोच है, कला है, आत्मा है। उन्होंने मंदिरों को मिट्टी से बनाया और उसमें उतना ही विश्वास रखा जितना हम संगमरमर में रखते हैं। उनके लिए जीवन पूजा है और हर चीज़ का सम्मान ही धर्म है। जनजातियों, जिनकी जीवन शैली, कला और परंपराएं समय से भी पहले की हैं। हम जिन कहानियों को किताबों में ढूंढते हैं वो यहाँ दीवारों पर जिंदा लिपटी है। उनकी हर चीज़ में एक मतलब है, हर रंग, हर आकार, हर रेखा कुछ कहती है। यहाँ जीवन दर्शन को वस्तुओं के माध्यम से नहीं बल्कि सजीव सेटअप के जरिए अनुभव कराया जाता है। पानी के ऊपर तैरती देवी देवताओं की आकृतियाँ याद दिलाती हैं कि आदिवासी समाज प्रकृति पूजक है। ये स्थिर मंदिर नहीं, चलती फिरती नदियाँ झरनों और वृक्षों में देवत्व ढूंढ लेते हैं। जब आप बारीकी से देखेंगे तो पाएंगे कि जीवन और मृत्यु उनके लिए दो अलग किनारे नहीं बल्कि एक ही नाव के दो सिरे हैं। ये दीवारें बोलती हैं, मिट्टी के रंग गाते हैं और लकड़ी की मूर्तियाँ जैसे किसी भूले हुए देवता की कहानी दोहरा रही हैं। इन रंगों में कोई परफेक्शन नहीं है, बस सच्चाई है। जैसे हमारी ज़िंदगी होती है, कभी टेढ़ी कभी सादी, लेकिन हमेशा जिंदा। आज फिर से यकीन हुआ कि मंजिल सिर्फ आगे नहीं होती, कभी कभी वो हमारी जड़ों में भी छुपी होती है। अगर इस यात्रा ने आपको भी कुछ महसूस करवाया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मंजिल राही का ये सफ़र अभी जारी है। मिलते हैं अगले पड़ाव पर एक और कहानी जो दिल से निकले और दिल तक पहुँचे। नमस्ते। दोस्तों, आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलती हूँ अगली कहानी में, अगले सफ़र में एक नई मंजिल के साथ। तब तक बने रहिए मंजिल राही में।